गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आगामी रेलवे का एग्जाम आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण थोड़ा सा इसका समय आपका बढ़ सकता है। मे भी कि आपका जैसे 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला था, लेकिन अभी तत्काल लग नहीं रहा है कि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। जनवरी या फरवरी से एग्जाम आपका प्रारंभ हो सकता है, ये आपका आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए अभी हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, अभी आप देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है और साइंस से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% मार्क्स हम साइंस में कैसे लाएं, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस पर हम विचार करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, लगभग 10 क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके साइंस सेक्शन से रहना है। और ग्रुप डी में 25 प्लस क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहेगा। तो आपका जो अंतिम उद्देश्य है कि पहले तो प्री एग्जाम में सीबीटी 1 में हम कैसे रिजल्ट लाएंगे, तो निश्चित रूप से 100 क्वेश्चन में जब तक आप 70 प्लस नहीं करते हैं, रिजल्ट की संभावना है निश्चित रूप से प्रभावित उससे होगी। अगर 70 से जितना आपका ऊपर मार्क्स जाएगा, उतना ही संभावना आपका बढ़ता चला जाएगा। और 70 में से आप समझ सकते हैं कि अगर हम मैक्सिमम मार्क्स साइंस में लाएंगे और इधर मैथ और रीजनिंग मिला करके प्लस करेंगे, बाकी आर्ट सेक्शन से थोड़ा सा आपका प्लस कर देगा, तो मैक्सिमम मार्क्स तक आप पहुंच जाएंगे। तो साइंस के लिए अभी आप मार्केट में बहुत सारे बुक्स उपलब्ध हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि साइंस का एक ऐसा बुक लाया जाए। स्टूडेंट का लगातार डिमांड रहता था कि साइंस के प्रैक्टिस के लिए सर कोई अच्छी सी बुक आनी चाहिए। तो साइंस के प्रैक्टिस के लिए अभी प्लेटफॉर्म के द्वारा लगभग 250 प्लस सेट्स इस बुक में आपका उपलब्ध है। वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, जैसा कि आपका नाम से ज्ञात है कि कंप्लीट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है। और एक सेट में आपका 25 क्वेश्चन दिया हुआ है और कुल मिला के 251 सेट इसमें है। तो अलग क्या है? अलग इसमें यह है कि जो सेट को बनाया गया है, कंप्लीट संतुलित सेट बनाया गया है। संतुलित इस मामले में कि आप देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जिस तरीके से अधिकता हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपका रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है और जनरल क्वेश्चन तो तीनों सब्जेक्ट से आपका रहेगा ही रहेगा। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बुक में नीचे में आपका जो 25 क्वेश्चन का भरने के लिए दिया गया है ओएमआर, तो उसमें इसका अलग से आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे करके उसमें आपका कंप्लीट बार कोड एक दिया गया है नीचे में ओएमआर भरने के वक्त। अगर उस मोबाइल को ले जाके बार कोड पर आप स्कैन करेंगे तो 100% 25 क्वेश्चन का एक्सपर्ट टीचर जो इस बुक के राइटर हैं शशांक सर के द्वारा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और उस एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन का जवाब एक्सप्लेनेशन सर के द्वारा कराया जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 100% वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से अगर 250 सेट है, एक सेट भी अगर आप डेली बनाते हैं या 2 सेट डेली बनाते हैं, तो एग्जाम 2-3 महीने के बाद या जब ले तब तक में आपका मैक्सिमम सेट का प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चन की छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहेगी। तो हम चाहते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज है और दूसरे बुक से किस तरह से ये बुक भिन्न है, सर खुद आकर के शशांक सर आप लोग को 1 मिनट एक्सप्लेन कर दें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो हमको लगता है कि ये बुक निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और ये बुक 1-2 दिन के अंदर ही पूरे मार्केट में, चाहे पटना का मार्केट हो या अन्य जगह हो, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपको मिलने लगेगी बुक। तो सर शशांक सर। बच्चों, जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरी बुक आई हुई है वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान, और इस पे मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था। आप पहले भी इसके बारे में देखे होंगे। और इस किताब में मैंने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, आपको 6th से लेकर के
ट्वेल्थ तक के जो जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया और इसमें डाला है। एक चीज, दूसरी बात क्या कि फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहां देख लीजिए फिजिक्स, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बहुत ज्यादा प्रधानता दिया गया था, चाहे एलपी का एग्जाम हो और ग्रुप डी में तो खास करके देखिएगा कि हर एग्जाम में चाहे वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन हो या इधर ले लीजिए इसका कोलिजन का क्वेश्चन हो, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हो, हर जगह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। तो मैंने क्या किया कि जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे गए थे सबको एक फ्रेम में ढाल करके इजी से लेकर के टफ, ऐसा मैंने आपको इस सेट में डाला है। हर सेट में आपका अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का लगभग 4 प्रश्न है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात कीजिए तो केमिस्ट्री के भी 4 प्रश्न हैं, बायोलॉजी के 4 प्रश्न हैं। तो ये देख लीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल्स, हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें डाले हैं। फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल डाले हैं, केमिस्ट्री के भी 2 न्यूमेरिकल डाले हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो ईवीएस, आपको पता होगा एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 6 से लेकर के 10th क्लास तक आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना पड़ता है। तो उसका मैंने क्वेश्चन वहां से कलेक्ट किया। और उसके बाद 12th क्लास की बात कीजिएगा तो 12th क्लास में आप बायोलॉजी में एक अलग से इकोलॉजी एनवायरमेंट का सेक्शन दिया हुआ रहता है, तो वहां से मैंने कुछ प्रश्न बनाए और आपको इसमें डाला है। तो हर चैप्टर में आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लगभग 2 प्रश्न मिलेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी यूपीपीसीएस एग्जाम है, उसके बाद आपका यूपीएससी एग्जाम है, और साथ में याद होगा आपको पिछले बार का एनटीपीसी, वहां पर हर जो एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 2 या 3 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे। तो वहां से मैंने प्रश्न को कलेक्ट किया और कुछ प्रश्न उसके बेस पर मैंने बनाए भी, और इस में डाला है मैंने। हर सेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2-2 प्रश्नों को मैंने समावेश किया है। उसके बाद मैंने देखा कि पीरियोडिक टेबल, याद होगा पिछले बार बहुत बच्चे परेशान हुए थे कि पीरियोडिक टेबल का जो प्रश्न होता था कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कैसे पीरियोडिक टेबल करें। तो मैंने क्या किया इसमें कि पीरियोडिक टेबल का लगभग 10 पेज में मैंने थ्योरी दिया है, सारा क्लियर किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या क्या कैरेक्टर्स होता है, किस किस तरह से उसको डिफाइन किया गया, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, सारा मैंने कवर्ड आउट किया है। उसके बाद उस पर बेस्ड 250 के आसपास प्रश्न मैंने पीरियोडिक टेबल के अलग से इसमें दिए हैं, और सबका आपको डिस्कशन में करवाऊंगा। और ये जैसे ही आपके पास बुक पहुंचेगा उसके बाद क्या करना है आपको कि उस क्वेश्चन को बनाना है। हर सेट को 25-25 प्रश्न इसमें है, 25 प्रश्न बनाइएगा, जहां प्रॉब्लम हुआ वहां पर स्कैन कीजिए और मेरा, ठीक है, डिस्कशन आपको मिल जाएगा। और ये बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि सारा प्रश्न जहां आपको प्रॉब्लम दिखता है आपको तुरंत मुझे क्या करना है, मैसेजेस भी करना है, क्योंकि आपका ये लाइव क्लासेस होगा। तो लाइव क्लासेस में आपसे मैं रूबरू भी होऊंगा, बहुत सारा इसमें लाइव टेस्ट भी होगा, तो रूबरू होंगे। तो आपको एक एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में स्लाइड्स पर आपको सारा, ठीक है, जितना भी एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसका भी मैंने समावेश कर दिया है। तो बच्चों, ये किताब आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आपको, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचाने के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एक बार आपका ये एग्जाम निकल गया तो फिर एनटीपीसी ग्रुप डी कब आएगा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को पता नहीं कब आएगा। तो बच्चे इसको पढ़िए, खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, और निश्चित रूप से ये सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।